अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा है और मैं बुरे वाला से हूँ। इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं किताब को हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को। और इस वीडियो में हम बात करेंगे किताब के चौथे हिस्से के बारे में कि दूसरे लोगों को नाराज़ किए बगैर उनको आप तब्दील कैसे कर सकते हैं। दूसरे लोगों को नाराज़ किए बगैर उनको तब्दील करने के लिए जो असूल बताए गए हैं वो कुल 9 असूल हैं। और इसमें से जो सबसे पहला असूल है वो ये है कि आप दूसरे शख्स की तारीफ़ करें। आपने किसी गलती की तरफ उसकी निशानदही करनी है, बजाय इसके कि आप सबसे पहले उस गलती के बारे में तज़किरा करें, तनकीद करना शुरू कर दें। उस तनकीद करने की बजाय जो आपको उसके अंदर खूबियाँ पाई जाती हैं, जो उसके अंदर सलाहियतें हैं, जो उसके अंदर खूबियाँ हैं, जो अच्छाई पाई जाती है, उसकी तारीफ़ करें। और वो तारीफ़ जो है वो आप इखलास के साथ तारीफ़ करें। या भी आप इस तरह उसकी तारीफ़ करेंगे तो आप उसको एतमाद में ले लेंगे। और सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि दूसरे शख्स की तारीफ़ करें। और जो दूसरा असूल है वो ये है कि दूसरे लोगों को आप डायरेक्ट उनकी गलती के बारे में बात करें। उस गलती के बारे में बात करने की बजाय आप उसको इनडायरेक्ट वे में उसको एहसास दिलवाएं या बताएं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। इसकी मिसाल कुछ यूँ दी है ऑथर ने कि एक फैक्ट्री का मालिक जो अपनी फैक्ट्री के अंदर दाखिल होता है और वो देखता है कि उसके जो वर्कर्स हैं वो सिगरेट पी रहे होते हैं। जहाँ पे खड़े वो सिगरेट पी रहे हैं उनके सामने ही एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि आपका सिगरेट पीना बिल्कुल मना है, यहाँ पे सख्ती के साथ मना है, लेकिन वो सिगरेट पी रहे हैं। तो जो ऑनर है जो फैक्ट्री का, वो उसने ये नहीं कहा कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि सिगरेट क्यों पी रहे हो, और कितनी बार बताया जा चुका है कि सिगरेट पीना बिल्कुल मना है। उसने ऐसे किया कि अपनी जेब से सिगार निकाले, सबको एक एक सिगार दिया और उनको कहा कि आप बाहर जाके प्लीज़ इसे पी लें और बाद में आप अंदर आ जाइएगा। तो इस तरह जो है वो वर्कर्स के अंदर जो एहसास है गलती का वो आया कि वो गलत कर रहे थे। तो इस तरह करने से मुमकिन है कि वो बाद में उस गलती को ना दोहराएं और उनके अंदर एहसास रहे कि वो गलत कर रहे थे और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर डांट डपट हो जाती तो वो शायद उस वक़्त पीना छोड़ देते या उस वक़्त वो काम तर्क कर देते, बाद में फिर वो दोबारा करना शुरू कर देते। तो इसलिए ज़रूरी जो दूसरा असूल बताया गया वो ये ज़रूरी असूल है कि दूसरे लोगों को आप उनके पे तनकीद ना करें, उनकी गलती की तरफ डायरेक्ट निशानदही ना करें, इनडायरेक्ट वे में उनको गलती का एहसास दिलवाएं और उनकी तरफ निशानदही करें। और जो तीसरा असूल है वो ये है कि तनकीद करने से पहले जो आप है अपनी गलतियों के बारे में बात करें। जिस गलती के बारे में आप तनकीद करेंगे देखें कि वो गलती आपने कभी की थी जब आप उस स्टेज पे थे, जब आपकी वो एज थी जिसको आप बता रहे हैं कि वो गलत कर रहा है। जब आपने वो गलती की थी तो आपने उसके साथ कैसे डील किया था और अगर उसका कैसे क्या क्या नुकसान हुआ था और उस गलती के क्या तजर्बात थे। तो उस गलती पे तनकीद करने से पहले उसी किस्म की अगर गलतियां आपने की हुई हैं तो उन गलतियों के बारे में बात की जाए, उन गलतियों के बारे में बताया जाए। और जो चौथा असूल है वो ये है कि आप हुक्म ना दें, सीधा आप हुक्म ना दें किसी बात का, बल्कि तजवीज़ दें, सुजेस्ट करें, सवाल करें। किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता कि उसे हुक्म दिया जाए और फिर वो हुक्म की पासदारी करे, उस हुक्म पर अमल करे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आपने गलती को पहचान लिया है, गलती क्या है, अब आप उसको ठीक करवाना है, तो आप डायरेक्ट हुक्म ना दें कि ये काम करो, बल्कि आप तजवीज़ दें, सुजेस्ट करें या उसके मतलब कोई सवाल करें ताकि वो उस काम की तरफ निशानदही हो सके जो आप काम करवाना चाहते हैं। तो हुक्म देने की बजाय आप तजवीज़ दें या सवाल करें, तो इस तरह बेहतर है कि आपके वो बात को मानें और जिस तरह आप कहना चाह रहे हैं उसी तरह वो अमल करें। और जो पांचवा असूल है वो ये है कि दूसरे शख्स को आप मुँह छुपाने की जगह दें। जब आप उसको गलती का एहसास दिलवा रहे हैं, गलती की तरफ निशानदही कर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि इर्द गिर्द दूसरे ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिनके सामने अगर आप उसको गलत कहेंगे या गलती का एहसास दिलवाएंगे तो उसको अनकंफर्टेबल फ़ील होगा। तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए अच्छी बात यह है कि आप सब के सामने उसको गलत ना कहें और या उसकी गलती की निशानदही सब के सामने ना करें। जो सबसे एक बुरी चीज़ होती है वो ये होती है कि जैसे कि क्लास में टीचर जो है किसी उसने स्टूडेंट पे तनकीद करनी है तो स्टूडेंट को स्टेज पे बुला के उसकी फिर जो है वो उस पर तनकीद की जाती है, उसको गलत साबित किया जाता है। तो बाद में वो स्टूडेंट बहुत बुरा फ़ील करता है, उसके क्लास में अच्छा नहीं लगता कि सारे जो इर्द गिर्द उसके दूसरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी उसको बुरा समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं।
تو اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ نے کسی غلطی کی طرف نشاندہی کرنی ہے یا تنقید کرنی ہے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کوئی دوسرے ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے سامنے آپ اس کو غلطی کا احساس دلوا رہے ہیں یا غلطی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور جو 7واں اصول ہے کہ وہ آپ اچھی ریپوٹیشن دیں، جسے بھی آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اچھی ریپوٹیشن دیں، کہ جو آپ کا اس کے بارے میں نظریہ یا خیال ہے یا دوسرے لوگوں کا جو اس کے بارے میں خیال ہے وہ ایک بہترین ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، وہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے لوگ یا جو آپ کسی شخص کے بارے میں خیال رکھتے ہیں وہ دوسرے شخص کی ریپوٹیشن ہوتی ہے، اور اچھا خیال رکھنا چاہیے اور اچھی ریپوٹیشن دینی چاہیے دوسرے شخص کو۔ اور جو 8واں اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ حوصلہ افزائی کریں، انکریج کریں۔ انکریج کرنے سے جو آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں وہ کام بھی جلدی ہو جائے گا اور اسی طرح ہو سکتا ہو جائے جیسے آپ کروانا چاہ رہے ہیں۔ حوصلہ افزائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جس شخص کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو ایبلٹیز ہیں اس پہ آپ کو اعتماد ہے اور یقین ہے۔ اور جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ دوسرے شخص کے جو اندر جو اچھی خوبیاں اور جو ان کے اندر جو ایبلٹیز پائی جاتی ہیں ان ایبلٹیز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو کمزوریاں ہیں یا غلطیاں ہیں اس پہ بار بار زور دے کے اس کو برا محسوس کروائیں۔ اس کی بجائے وہ اس کے اندر جو اچھائی پائی جاتی ہے، جو اچھی ایبلٹیز پائی جاتی ہیں ان ایبلٹیز کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو یقین دلواتے ہیں کہ ان کو اس میں اعتماد ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور جو 9واں اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس شخص سے کام کروانا چاہ رہے ہیں اس کو وہ کام کرنا اچھا لگے، جو آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں اس شخص کو بھی وہ کام کرنا اچھا لگے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کام کروانا چاہ رہے ہیں اور وہ کیسے ہوگا اور اس سے دوسرے شخص کو کیا بینیفٹ ہوگا، اور جو دوسرا شخص ہے وہ بھی محسوس کرے کہ یہ میرے لیے کام کیوں ضروری ہے اور اس کو کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ جب یہ والا اتفاق اور باہمی اتفاق آ جائے گا تو دوسرے شخص کو وہ کام کرنا بہت زیادہ اچھا لگے گا جو آپ نے سجیسٹ کیا ہے، جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس میں اندر میرا کیا فائدہ ہے اور میرے لیے کرنا کیوں ضروری ہے۔ اور یہ تھے 9 اصول کہ دوسرے لوگوں کو ناراض کیے بغیر ان کو آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ کام کیسے کروا سکتے ہیں جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ تھا کتاب کا آخری حصہ، اور آپ کا ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ۔